पुलिस ने किया बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे का दावा। पुलिस की जांच थ्योरी पर उठे गहरे सवाल। अपराधियों के नामों को बदला और छिपाया जा रहा है। गोलीकांड का पर्दाफाश या लीपापोती। अपराधी के नाम को छुपाया जा रहा है। कौन था बंदूकबाजों का असली बॉस? आई नो हूँ। आप ये बता नहीं सकते? अभी नहीं बताएंगे। क्या कुछ छुपा रही है पुलिस? ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती समझ। असली गुनहगारों को बचा रही है पुलिस। क्या बेगूसराय गोलीकांड की जांच में झोल है? किसी तरह से जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर दिया गया। बेगूसराय गोलीकांड की जांच पर सबसे बड़ा खुलासा। सबसे पहले बात बेगूसराय गोलीकांड में खुलासे की। तकरीबन 75 घंटे बाद पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे का दावा कर दिया, लेकिन पुलिस की जांच थ्योरी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गंभीर सवाल खड़े किए और नीतीश सरकार पर असली गुनहगार को बचाने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई या फिर एनआईए से जांच की मांग की है। क्या बेगूसराय गोलीकांड का पर्दाफाश हो गया? अपराधी के नाम को छुपाया जा रहा है। क्या बेगूसराय गोलीकांड की जांच में झोल है? आज गोलीकांड नहीं, ये एक आतंकी हमला था। क्या बेगूसराय गोलीकांड आतंकी घटना थी? के नामों को बदला और छिपाया जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय गोलीकांड की जांच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लीपापोती का आरोप लगाया है और दावा किया है कि गोलीकांड के असल गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। तथ्यों को छुपाने का काम किया जा रहा है और तथ्यों को छुपा करके तुष्टीकरण की जा रही है। असली अपराधी के नाम को छुपाया जा रहा है। अब जरूरत है इस कांड में, ये महज गोली कांड नहीं, ये एक आतंकी हमला था। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय गोलीकांड को आतंकी घटना करार दिया है और इसकी जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की है। उसमें भी एक वर्ग के लोग ही आतंकी हमले किए थे। अब इसकी जांच, अगर मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रहे हैं, लिपापोती नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, एनआईए से होनी चाहिए, जिसमें देश को सच पता चल सके। नहीं तो ये तुष्टीकरण के तहत अपराधियों को छुपा रहे हैं। असली अपराधी कौन है? गिरिराज सिंह के आरोपों पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने गिरिराज के आरोपों को बेवजह बता दिया। कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसका कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए ना, वो सब तो जान लीजिए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। दरअसल मंगलवार को 4 बदमाशों ने बेगूसराय को गोलियों से थर्रा दिया था। पुलिस का दावा है कि 2 बाइक पर सवार इन्हीं 4 बंदूकबाजों ने बछवाड़ा से शुरू होकर तकरीबन 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और 10 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें 31 साल के चंदन की मौके पर ही मौत हो गई थी। बेगूसराय गोलीकांड के 85 घंटे के बाद पुलिस ने गोलीकांड का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस सब कुछ बता भी रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छुपा भी रही है। आई नो हूँ। आप ये बता नहीं सकते? मतलब अभी नहीं बताएंगे, ये अनुसंधान का विषय है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और रांची से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। सुशील मोदी ने बेगूसराय गोलीकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से मामले की जांच कराने की मांग की। सुशील मोदी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि पुलिस के बयान से ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में किसी तरह से जनता के गुस्से को शांत कराने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
बेगूसराय के अंदर जो गोलीकांड हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए, उस पूरे मामले पर आज एसपी बेगूसराय और एडीजी मुख्यालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भारी विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई पड़ता है, अस्पष्टता है। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में किसी तरह से जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर दिया गया ताकि मामला शांत हो जाए। इस पूरे जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मांग करते कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो सुशील मोदी ने जांच पर सवाल उठाया तो ललन सिंह ने ट्वीट कर सुशील मोदी को करारा जवाब दिया। ट्वीट कर ललन सिंह ने लिखा कि सुशील जी, आपके वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है सही अपराधियों के पकड़े जाने से आप लोगों को डर सता रहा है, कहीं पूरी साजिश बेनकाब ना हो जाए, इसलिए आपने तोता सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। चिंता मत करें, पुलिस प्रशासन पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है, साजिश का खुलासा होगा। तो बेगूसराय गोलीकांड पर सियासत जारी है और सुशील मोदी को जवाब देते हुए ललन सिंह ने ट्वीट किया है। ललन सिंह अध्यक्ष जेडीयू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी साजिश कहीं बेनकाब न हो जाए, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सियासत तो बहुत हुई, लेकिन अब आप जानिए कि पुलिस की जांच थ्योरी में है क्या। पुलिस ने 75 घंटे बाद गोलीकांड का खुलासा किया तो क्या किया, सब कुछ इस रिपोर्ट में। घटना के चौथे दिन पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की और गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, बाइक और कपड़े भी जब्त किए। गोलीकांड में गिरफ्तार चारों आरोपियों के नाम हैं बेगूसराय के बिहट का रहने वाला चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, हाजीपुर का रहने वाला सुमित, बेगूसराय के बिहट का रहने वाला केशव उर्फ नागा और बेगूसराय का ही रहने वाला युवराज सिंह उर्फ सोनू। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे का दावा तो कर दिया, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या ये वही अपराधी हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं? जब ये सवाल एडीजी मुख्यालय से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं बताएंगे। 4 में से किसने गोली चलाई? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब चार्जशीट दाखिल होगी, सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। सवाल नंबर 2, गोली किसने चलाई? एक तरफ पुलिस कह रही है कि उन्होंने सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि गोली किसने चलाई तो एडीजी कहते हैं कि सबूत होगा तो बताएंगे। उन्होंने इतना बताया, लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय। तीसरा सवाल, क्या केशव उर्फ नागा गोली चलाने वालों में शामिल था? क्योंकि उसके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि घटना के समय वो कहीं और था। पुलिस इस सवाल पर जांच की बात कह रही है। मैंने आपको वो जानकारी दी है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है और आगे कॉन्स्पिरेसी, इस मकसद, इस पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं उसका हम लोग उद्भेदन। पुलिस का दावा है कि गोली दहशत फैलाने के लिए चलाई गई और किसी खास व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो चौथा सवाल ये है कि किसने गोली चलाने का आदेश दिया? पुलिस उसका भी नाम नहीं बता रही है। और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती। यानी पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा तो कर दिया, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं दिए। सवाल है कि जब सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोगों के कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए, फिर ये क्यों नहीं बता रही है कि गोली किसने चलाई? पुलिस दावे के साथ ये क्यों नहीं बता पा रही है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
बड़ी खबर है छपरा से, जहां पुलिस पर हमला कर 2 अपराधी फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों ने 2 सिपाही अजीत यादव और विवेकानंद को चाकू मारकर घायल कर दिया। उनकी गिरफ्त से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। घायल सिपाहियों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रभारी एसपी सियाली धूरत ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर घायल सिपाहियों का हाल जाना और पूरे मामले की जानकारी ली। बाद में एक्शन में आई पुलिस ने फरार एक अपराधी को रामनगर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी भी घायल है और उसे भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अपराधी ने बताया कि वो स्मैक पी रहा था, तभी पुलिस की छापेमारी हुई थी। हमारी जो गश्ती पार्टी है पैंथर मोबाइल, वो कुछ लोगों को जांच में गई थी क्योंकि पब्लिक का वहाँ पे शिकायत आ रहा था कि कुछ लोग इकट्ठा होते हैं ट्रेन के आसपास में और झपट्टा मारते हैं मोबाइल्स को। तो उसी को देखने के लिए वो लोग रेलवे लाइन के पास गए थे। उसी में ही कुछ लोग भागने लगे तो उनको पकड़ के पूछताछ करने की कोशिश की गई। उसी क्रम में 2 सिपाहियों को उन लोगों ने चाकू मार दिया। दोनों सिपाही आउट ऑफ डेंजर है। एक लड़का पकड़ा भी गया है उसमें, उसके पास से लोडेड एक पिस्तौल भी मिली है और चाकू भी हम लोग को बरामद हो गया है। 2 दिन पहले एसआईएस कैश वैन से हुए 2 करोड़ 3 लाख लूट मामले में किशनगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 60 लाख रुपए के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 8 अपराधियों में से 5 एसआईएस एजेंसी के ही कर्मी हैं। किशनगंज पुलिस हिरासत में लेकर इन 8 अपराधियों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने बता दिया है, वो वेरीफाइबल है कि बैंक से कितना निकला, किस एटीएम में कितना दिया और बचा कितना था वैन में। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 2 करोड़ के आसपास, लेकिन हमारी सर्च के अभी तक 60 लाख रुपए हमने रिकवर किए। कितने लोग रहेगा, कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक इसमें कुल गिरफ्तार हो गए हैं 8 और 5 उसमें हैं एसआईएस के कर्मचारी, जिसमें ड्राइवर हैं, 2 गार्ड हैं, उनके एक सुपरवाइजर हैं। उन ड्राइवर जमील हैं जो मेन जिन्होंने षड्यंत्र किया था, जो ड्राइवर चलाता था, उनकी गाड़ी की लोकेशन देता था और जिसकी पोजीशन से एक सिम मिला, जिसके आधार पे हमें पता चला कि कहाँ क्या और भी लोगों की संलिप्तता है क्या? हम आएंगे। उसके बाद हमने एक और अपराधी है यहाँ के, शुक्रुद्दीन है, कालू गाँव है एक इधर गोलपोखर थाने में। वहाँ बैठक हुई थी जहाँ से षड्यंत्र रचा गया था। वहाँ जब उनको अरेस्ट करके उनके घर पे सर्च करके वहाँ कुछ मिला नहीं, लेकिन उन्होंने हमें फिर 2-3 जगह रेड करवा दिए कि जहाँ उन्होंने बोला है कि। बड़ी खबर रोहतास की डेयरी से, जहां पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 500 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया, जिसका इस्तेमाल अवैध पत्थर खनन में किया जाना था। इस मामले में पुलिस ने एक युवक सिद्धार्थ कुमार को गिरफ्तार किया है, जो झारखंड के पलामू के टंडवा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये युवक कोडरमा से स्कॉर्पियो में 5 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट लेकर आ रहा था। इसकी सूचना पर पुलिस ने गेवन पुल के पास कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ लिया। चुनाव को लेकर के तथा अपराध नियंत्रण हेतु एवं जो आगामी पर्व को देखते हुए पूरे रोहतास जिला में विभिन्न स्थानों पर लगातार वाहन चेकिंग चलाई जा रही है और आसूचना संकलित करते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि झारखंड से एक वाहन के द्वारा भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ रोहतास में लाया जा रहा है और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए डेहरी टाउन थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा अपने टीम के साथ वहां पर सोन नदी के ऊपर गैमन पुल के पास वाहन चेकिंग लगाया गया और गैमन पुल के पास से सघन वाहन जांच के दौरान एक अभियुक्त सिद्धांत कुमार पेसर विनोद कुमार सिंह, जो कि पलामू जिला का रहने वाला है, उसके स्कॉर्पियो में छिपाकर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर के विद्यापति धाम मंदिर में पूजा की। मंत्री ने पीएम के 69वें जन्मदिन पर 69 दिव्यांग बच्चों को गोद लिया था, जिनके इलाज और पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसके बाद पीएम के हर जन्म दिवस के मौके पर वे एक दिव्यांग बच्चे को गोद ले रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि सभी बच्चों का इलाज कराया जा रहा है और उनमें से कुछ पूरी तरह ठीक भी हो गए हैं। दिव्यांग बच्चों, उनके माता पिता के साथ आज महादेव की पूजा अर्चना कर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो, 100 वर्ष से ज़्यादा की उनकी आयु हो, हमेशा स्वस्थ रहे और जो उनका संकल्प है।
पीएम मोदी के बहुत सारे प्रशंसकों को आपने देखा होगा, लेकिन कटिहार में एक मोदी का ऐसा प्रशंसक है जिसने पूरी जिंदगी मोदी की प्रेरणा से उसकी जिंदगी बदल गई। कौन है वो और क्या है उनकी कहानी, जानते हैं। ये है कटिहार के गुलफराज। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनके हाथों में ये पैकेट कैसा, तो हम आपको बताते हैं। इनके हाथों में मखाने का पैकेट है जिसे इन्होंने ही बनाया है। ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने पैकेट का नाम रखा है मोदी मखाना। इनके चेहरे की खुशी देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। सर, ब्रांड मोदी के जो हम लोगों ने रखने का काम किया, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, वो जब भी बिहार आए तो उन्होंने मखाने पे उसका फोकस रहा, मखाने के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। इसमें आत्मनिर्भर भारत का भी हम लोगों ने लोगो लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो एक नारा जो हमारे लोगों का है, ये सिर्फ नारा में ही नहीं रहे बल्कि इसको हम लोग हकीकत में बदलने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। गुलफराज पीएम मोदी के कितने बड़े फैन हैं ये इस बात से समझिए कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के नारे से प्रेरित होकर गांव में ही मखाने का ऑटोमेटिक प्लांट लगा दिया। इससे गांव के लोगों को भी कमाने का मौका मिल रहा है। लॉकडाउन से पहले हम बाहर रहते थे, लॉकडाउन के बाद अब यहाँ आए हैं और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब कितना संतुष्ट है यहाँ? मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना बाहर में कमाते थे अब यहाँ भी कमा लेते हैं। गुलफराज प्रेरणा है वैसे लोगों के लिए जो रोजगार का रोना रोते रहते हैं। निश्चित तौर पर तारीफ होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। आगे देखिए जोहार झारखंड।